नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे नृत्य की दुनिया में चलते हैं जिसमें कलाकार सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि एक पीतल की थाली के किनारों पर थिरकता है। जी हाँ, ये है कुचिपुड़ी, भारत की एक बेहद खूबसूरत शास्त्रीय नृत्य शैली। आज हम इसकी कहानी को समझेंगे, कैसे ये एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े मंचों तक पहुंची। तो किसी भी कला की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है, और कुचिपुड़ी के मामले में तो इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है। तो चलिए इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से। हाँ, तो इस नृत्य का नाम आया है आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से। कुचेलपुरम का मतलब ही होता है नर्तकों का गांव। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी जगह जहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीने का एक तरीका था, जहां शायद हर घर से घुंघरुओं की आवाज आती होगी। ये पहचान ही इस कला की आत्मा है। उन शुरुआती दिनों में जो कलाकार थे उन्हें कुचेलवा कहते थे, और ये सिर्फ डांसर नहीं थे, ये तो चलते फिरते कहानीकार थे। ये मंडलियों में गांव-गांव जाते थे और अपने डांस और एक्टिंग से पुराने कथाओं को लोगों के सामने जिंदा कर देते थे। यहीं से कुचिपुड़ी का वो खास चरित्र बना, कहानी कहने की एक बहुत ही जीवंत कला। देखिए, कोई भी कला हो वो समय के साथ बदलती जरूर है, और कुचिपुड़ी की कहानी में तो कई बड़े दिलचस्प मोड़ आए। अब हम यही देखेंगे कि कैसे एक गांव का अनुष्ठान एक बहुत ही परिष्कृत यानी सोफिस्टिकेटेड स्टेज आर्ट में बदल गया। ये सफर कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले 17वीं सदी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे एक व्यवस्थित ढांचा दिया, मतलब इसके नियम और व्याकरण तय किए। फिर वैष्णववाद की लहर आई और कहानियों का फोकस भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चला गया। एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब तीर्थ नारायणन ने इसे ग्रुप परफॉर्मेंस से निकालकर सोलो यानी एकल कलाकार के मंच तक पहुंचाया। और फिर 20वीं सदी में बाल सरस्वती और रागिनी देवी जैसी महान कलाकारों ने इसे एक नई जिंदगी दी और दुनिया के सामने पेश किया। और हाँ, वैष्णववाद के प्रभाव में एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। ये कला ब्राह्मण पुरुषों का एक अधिकार बन गई। उस समय यह माना जाता था कि इन पवित्र कहानियों को प्रस्तुत करने का अधिकार और योग्यता सिर्फ उन्हीं के पास है। इस बदलाव ने न सिर्फ ये तय किया कि कौन डांस करेगा, बल्कि ये भी कि कौन सी कहानियां दिखाई जाएंगी। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। जहां पहले एक पूरी मंडली मिलकर एक कहानी कहती थी जिसमें हर कलाकार एक अलग किरदार निभाता था, वहीं अब एक अकेला कलाकार अपनी कला से पूरे ब्रह्मांड को मंच पर उतार देता है। ये एक तरह से कलाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा और उसकी साधना का उत्सव बन गया। हर शास्त्रीय नृत्य का ना एक अपना व्याकरण होता है, एक ढांचा होता है, एक क्रम होता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि एक पारंपरिक कुचिपुड़ी प्रस्तुति की बनावट कैसी होती है, वो किन हिस्सों से मिलकर बनती है। एक पारंपरिक कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस एक आध्यात्मिक जर्नी जैसी होती है। शुरुआत होती है गणेश वंदना से, जिसमें भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि कोई बाधा ना आए। इसके बाद आता है जतिस्वरम, जो कि प्योर डांस है। इसमें सिर्फ लय, ताल और गति का कमाल होता है। फिर शब्दम से कहानी शुरू होती है, जहां डांस के साथ भाव और गीत भी जुड़ जाते हैं। और आखिर में आता है पदम, जहां कलाकार अपने अभिनय की गहराई से कहानी को उसके चरम पर ले जाता है और देखने वालों को इमोशंस की दुनिया में डुबो देता है। कुचिपुड़ी की बात हो और भामा कल्पम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसके सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटकों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है, जो थोड़ी अभिमानी हैं, ईर्ष्या भी करती हैं, लेकिन कृष्ण से प्यार भी बहुत करती हैं। ये नाटक कुचिपुड़ी की ड्रामा वाली शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें प्यार, गुस्सा, मान, मनोबल, हर भाव को बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाता है। देखिए, कोई भी कला अपने कलाकारों के बिना अधूरी है, उन्हीं से तो वो जिंदा रहती है। तो चलिए अब उन महान गुरुओं और कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने कुचिपुड़ी को न सिर्फ सहेजा बल्कि दुनिया भर में पहुंचाया। इस कला को जिंदा रखने का श्रेय इन जैसे महान कलाकारों को जाता है। एक बहुत बड़ा नाम है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने इस डांस को एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी और इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। इसी तरह राजा और राधा रेड्डी की जोड़ी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कुचिपुड़ी को आज के दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय बनाया। और भी ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कला के नाम कर दी। चलिए अब आते हैं कुचिपुड़ी के सबसे अनोखे और सबसे आकर्षक हिस्से पर। एक ऐसी चीज जो इसे बाकी सभी डांस फॉर्म से एकदम अलग पहचान देती है। इसे कहते हैं तरंगम। इसमें कलाकार एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करता है। जरा सोचकर देखिए, ये अविश्वसनीय संतुलन, कमाल का नियंत्रण
और सालों की साधना का नतीजा है। ये देखने में जितना जादुई लगता है ना, करने में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी तस्वीर जरा मन में बनाइए। एक डांसर है जो पीतल की थाली के किनारों पर खड़ा है, उसके पैर मुश्किल से मुश्किल ताल पर थिरक रहे हैं और कई बार तो सिर पर पानी से भरा एक बर्तन भी बैलेंस किया होता है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये ध्यान और कला का शिखर है। यही कुचिपुड़ी की सबसे अनूठी पहचान है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक करतब या स्टंट नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। तरंगम का प्रदर्शन अक्सर कृष्ण लीला तरंगिनी के श्लोकों पर होता है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान है। इस तरह कलाकार का हर एक कदम भक्ति की एक अभिव्यक्ति बन जाता है। यहां आकर कला और आध्यात्मिकता एक हो जाती है। तो कुचिपुड़ी का ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर कैसे एक छोटे से गांव का एक धार्मिक अनुष्ठान दुनिया के मंच पर एक सम्मानित शास्त्रीय कला बन गया। कुचिपुड़ी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे परंपराएं नई पीढ़ी के कलाकारों के हाथों में एक नया जीवन पाती हैं और आज की दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक बनी रहती हैं। ये सोचने वाली बात है ना?